नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों की बात अपनों के साथ। मैं डॉक्टर आर के भारद्वाज। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। महाभारत की एक सुंदर बोधप्रद कथा जो हमारे आस्था और विश्वास को ईश्वर के प्रति दृढ़ कर देगी, आगाध कर देगी, अडिग कर देगी। महाभारत के युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र के मैदान को सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए साफ कराया जा रहा था। हाथियों के द्वारा पेड़ों को गिराया जा रहा था और जमीन को साफ करवाया जा रहा था। ऐसे एक पेड़ पर एक गौरैया अपने छोटे छोटे 4 बच्चों के साथ एक घोंसले में रहती थी। जैसे उस पेड़ को गिराया गया, गौरैया का घोंसला जमीन पर गिर पड़ा और ईश्वर के चमत्कार से उसके छोटे छोटे 4 बच्चे और गौरैया सुरक्षित इस दुर्घटना में बच गए। गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखने लगी। भयभीत और कमजोर गौरैया ने मदद की गुहार के लिए चारों तरफ देखा। बच्चे छोटे थे, इसलिए उड़ने में असमर्थ थे। इतने में उसे श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ आता हुआ दिखाई दिया। श्री कृष्ण और अर्जुन उस मैदान की निरीक्षण करने और युद्ध से पहले जीतने की रणनीति बनाने के लिए उस युद्ध के मैदान में आए हुए थे। गौरैया अपने छोटे छोटे पंख फैलाकर श्री कृष्ण के रथ के पास पहुंची और बोली, हे श्री कृष्ण, मेरे बच्चों को बचा लो, उनका जीवन बचा लो। वो उड़ने में असमर्थ हैं, छोटे हैं और 2 दिन बाद युद्ध शुरू होगा और मेरे बच्चे कुचल दिए जाएंगे। श्री कृष्ण बोले, गौरैया, मैं प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया पुनः बोली, भगवान, मेरे और मेरे बच्चों का जीवन आपके हाथ में है। आप बचाएं या इनको मार दें, ये आप जाने। श्री कृष्ण पुनः बोले, गौरैया, काल चक्र पर किसी का वश नहीं है, इसका मतलब है मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। गौरैया पुनः पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ श्री कृष्ण भगवान को बोलती है, हे श्री कृष्ण, आप मेरे और मेरे बच्चों के उद्धार करता है। मैं जानती हूँ आप काल के नियंता हैं। मैं स्वयं सारी स्थिति परिस्थिति के साथ स्वयं परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ, आपकी शरणागति हूँ। अब आप मेरे परिवार को बचाते हैं या मारते हैं, या आप जाने, मैं तो सिर्फ आपकी शरणागति हूँ। श्री कृष्ण बोले, गौरैया, 3 सप्ताह की भोजन की व्यवस्था अपने घोंसले में कर। गौरैया छोटे छोटे पंख फैलाकर अपने घोंसले में आ गई। अर्जुन इन सब बातों से अनभिज्ञ था। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ युद्ध के मैदान का निरीक्षण करके चले गए। 2 दिन बाद युद्ध का प्रारंभ हुआ, शंख उद्घोष हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन, आपके धनुष बाण देना। अर्जुन चौंक गए, क्योंकि श्री कृष्ण ने युद्ध में किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र को हाथ ना लगाने की प्रतिज्ञा की थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से धनुष बाण लिए और एक बाण एक हाथी की ओर चलाया। हाथी की ओर बाण गया, लेकिन हाथी गिरने के बजाय वो बाण हाथी के गले में जाकर टकराया और एक चिंगारी उठी। अर्जुन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से श्री कृष्ण की ओर देखा और बोला, हे कृष्ण, क्या मैं कोशिश करूं? श्री कृष्ण ने अर्जुन की प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए धनुष बाण वापस कर दिए और शंख बजाने की अनुमति दी। युद्ध प्रारंभ हुआ और 18 दिन के पश्चात पांडवों की विजय हुई और युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण और अर्जुन पुनः भ्रमण के लिए युद्ध भूमि में आए। चारों तरफ छत विछत शव पड़े हुए थे, हाथियों के शव पड़े हुए थे, बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा था। श्री कृष्ण एक निश्चित स्थान पर पहुंचे और वहां पहुंचकर अर्जुन को कहा कि इस
घंटी को उठाकर उधर रख दो। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, इस घंटी को ही? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ अर्जुन, इस घंटी को। अर्जुन सोचने लगे, युद्ध के क्षेत्र में बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है जिसको हटाया जाना है, और श्री कृष्ण सिर्फ एक घंटी को हटाने के लिए कह रहे हैं। अर्जुन ने जैसे इस घंटी को उठाकर दूर रखा, उसके नीचे से 4, 1, 2, 3, 4 छोटे-छोटे युवा पक्षी उड़कर बाहर आए और पीछे-पीछे गौरैया उड़कर बाहर आ गई। अर्जुन का जीवन बदल गया। उसने कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने तो एक सामान्य मनुष्य की तरह आपके साथ व्यवहार किया। आपने इन गौरैया और इसके बच्चों को जीवन दान दे दिया, एक नया जीवन दे दिया। श्री कृष्ण अर्जुन को बोले, जब ईश्वर के प्रति आप हृदय से पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, शरणागति हो जाते हैं, तो ईश्वर आपकी हर संकट से, हर मुसीबत से रक्षा करते हैं, उस संकट से मुक्ति दिला देते हैं। साथियों, गौरैया का ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास और श्रद्धा ने उसके बच्चों का जीवन हमेशा हमेशा के लिए बचा दिया। हमारा ईश्वर के प्रति हृदय से दृढ़ विश्वास, श्रद्धा और शरणागति हमें हर संकट से मुक्ति दिला देती है, संकट से रक्षा करती है। सिर्फ आवश्यकता है पूर्ण हृदय से, कोमल हृदय से ईश्वर के शरणागति हो जाएं। ईश्वर आपकी हर संकट से रक्षा करेगा, मुक्ति दिला देगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।